अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से ये दिल ही तो है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अबीरा जो कि जानबूझकर मोहित के वालिद के आगे ड्रामा रचाती है इमोशनल होने का। अब ऐसे में मोहित की वालदा नहीं मान रही कि उसकी शादी में कोई भी जाए, मगर यहाँ से अबीरा अपना ड्रामा जारी रखती है और मोहित भी यही चाहता है कि हम अबीरा की शादी अटेंड करें। तो वो अपनी वालदा को कायल करता है। वालदा तो उससे पूछने लगी तो तुमने उसे माफ कर दिया है? मोहित हामी भरता है कि हाँ मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन ये सोच के उसे माफ किया है कि जब मैंने उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो मैं अपने दिल में बिला वजह का शिकवा क्यों रखूं। तो इसीलिए मामा मैं आपको भी कहता हूँ इस शादी में चलें, ये शादी अटेंड करें। मामा मोहब्बत हो या नफरत, रिश्ता कायम रखती है। नफरत तो मैं उसे कर नहीं सकता और मोहब्बत में भुलाना चाहता हूँ। अब अपने बेटे की इतनी सारी बातें सुनेगी तो मोहित की वालदा कैसे राजी नहीं होगी। वो जैसे कैसे करके राजी हो ही जाएंगी कि मेरा बेटा आगे बढ़ना चाहता है और सब कुछ भुलाना चाहता है। और फिर इसके बाद वो सबरीना को राजी करता है और उसे इस बात पर मोटिवेट करता है, अबीरा मुझसे दूर तो जा चुकी है, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरे दिल से तब निकलेगी जब मैं उसे किसी और के साथ देखूंगा। अब इतनी बड़ी बात कर दी मोहित ने, तो सबरीना ऐसे कैसे ना मानती शादी अटेंड करने के लिए। ये सब सुनकर वो साकित ही रह गई, कुछ ना बोली कुछ ना कहा। मोहित को ऐसे लगा जैसे सबरीना खुश नहीं मेरी इस बात से, राजी नहीं हुई। वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब कुछ ही देर के बाद जब वो वापस आया तो आईने में खड़ा हुआ देखता है सबरीना को, जो कि जोड़ा उठाकर ठहरी थी और ट्राई कर रही थी कि मुझ पे जच रहा है, ये अच्छा लगेगा या नहीं। ये देखकर मोहित को बहुत तसल्ली हो जाती है कि सबरीना ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझा। इसी दौरान मोहित सबरीना का हाथ भी पकड़ता है। यूँ कहे अब मोहित की खुशी के लिए सब इस शादी को अटेंड करेंगे। अब ये तो इस शादी में ट्विस्ट ही होगा जो मोहित लेकर आएगा सबको वापिस। वहाँ पर खावर साहब जो कि अपना बिजनेस वाइंड अप करने के लिए अमेरिका चले गए और इस कलसूम के कहने पर ही सरमत की वालदा यहाँ पर स्टे करती हैं, वरना उनका बिल्कुल दिल नहीं था। खास तौर पर शानजे की हरकत देखने के बाद कि उसका मुझसे किस तरह से रूड बिहेवियर है, वो कलसूम से इस बात का शिकवा भी करती हैं। मगर ये भी अपनी बेटी की साइड लेने लगी क्योंकि बेटी ने कह दिया कि मैं सरमत के बगैर नहीं रह सकती। आपा मुझे समझ में नहीं आता, आप बार बार सरमत के सामने सबरीना का क्यों जिक्र करती हैं? आपको नहीं लगता आप अपने बेटे को तकलीफ पहुंचा रही हैं? ये सुनकर सरमत की वालदा शायद ही समझे और इस बात में सदाकत भी है। सरमत वाकई में ठीस होता है, उसे पछतावा होता है क्योंकि उसे हकीकत जो मालूम हो गई, वरना पहले तो वो सबरीना का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। और फिर वहाँ पर व्यूअर्स अबीरा की वालदा जिनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, वो शादी के मामला सब कुछ खुद ही देख रही थी कि बाहर बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। अब जरूर यहाँ पर मोहित या उसके वालदा की नजर पड़ेगी या उनमें से किसी और की, और फिर ऐसे ही इनकी दूरियां खत्म हो जाएंगी, चाहे किसी बहाने से ही क्यों ना सही। अब मोहित की वालदा राजी है कि वो अबीरा की शादी अटेंड करेंगी। खुशी खुशी वो सारे ही जाएंगे। शादी से पहले तो मायों की रस्म होती है। उसका फंक्शन हुआ तो सज धज कर सभी वहाँ पर पहुँच गए, मगर वहाँ पर मायों के इवेंट में सबरीना को इतना कुछ सुना दिया जाता है कि वो शर्मिंदगी से सब कुछ सुनती रही, बर्दाश्त करती रही। मगर ये सब मोहित हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। अब वो मोहित जो कि कायल करके सबको राजी करके लेके आया था अबीरा की शादी में, वही उसी वक्त सबरीना का हाथ पकड़ता है और इस इवेंट को छोड़कर जाने की करते हैं। अबीरा की वालदा की तो आंखें नम हो गईं। अब तंज के तीर किसी न किसी ने तो बरसाए हैं, वरना मोहित शादी से ऐसे नहीं आ जाता। और यूं बिला आखिर अबीरा की शादी अटेंड ना हो सकी क्योंकि अभी तो मायों की रस्म थी, मायों का फंक्शन था। और व्यूवर्स अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मोहित के सामने अबीरा की हकीकत भी खुलेगी जिसे वो मासूम समझता है। तब उसकी चालबाजी सामने आएंगी जब वो सबरीना को हर्ट करेगी। तो व्यूवर्स अगर आप जानना चाहते हैं दिल ही तो है कि मुकम्मल कहानी, तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।